हेलो प्यारे बच्चों, आज हम साइंस की वर्कशीट नंबर 35 करेंगे क्लास 9 की। मोशन, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन, ये दो टर्म्स सीखेंगे। वेलोसिटी, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड as its velocity. Like speed, it is also represented by v. It shows the direction of motion of the object along with its speed. यानी स्पीड और वेलोसिटी में अंतर है। स्पीड तो उसकी सिंपल सी चाल हो गई है और वेलोसिटी वेग, यानी कि उसमें एक डायरेक्शन भी बताई जाती है। वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी डिटरमाइंड बाय दिस इक्वेशन, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, यानी इसमें डायरेक्शन होती है, दिशा होती है। हुज मैग्नीट्यूड चेंज विद चेंज इन स्पीड एंड डायरेक्शन। Its SI unit is also meter per second. It can be zero when an object is moving along a straight line with the changing variable speed velocity. We can calculate the magnitude of its rate of motion in terms of average velocity by the following equation. Average velocity is equal to initial velocity plus final velocity upon 2. Uniform or non-uniform motion. If an object moves in a straight line and covers equal distance in equal time intervals, we say that it is in a uniform motion. यानी एक स्पीड से चल रही है गाड़ी. In this case, velocity of the object remain constant, but if the object travels unequal distance in unequal time intervals, then it is said to be in non-uniform motion. In this situation, the velocity will not be constant. It can be of two types. Accelerated motion, in this, when velocity of an object increases with time. Retardation motion, in this, one velocity of object decreases with time. यानी जब वेलोसिटी बढ़ रही है तो एक्सीलरेटेड मोशन होगा, वेलोसिटी घट रही है तो रिटार्डेशन मोशन होगा। ब्रेक लगाते समय होता है ऐसा। एक्सीलरेशन, व्हेन वी नो दैट इट इज़ अ यूनिफॉर्म मोशन, देयर इज नो चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बट इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन लाइक कार रनिंग ऑन रोड इन ट्रैफिक, its velocity keeps on changing with time. We represent, we represent the change in velocity with respect to time with another physical quantity known as acceleration. In its formula, it is represented by a. The change in velocity of an object per unit time is called acceleration. This can be calculated by acceleration is equal to change in velocity upon time taken. यानी जो वेट इसकी वेलोसिटी बढ़ी है या घटी है, चेंज इन वेलोसिटी होगा इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी एंड टाइम इज इक्वल टू टी। फाइनल वेलोसिटी हो गई वी, इनिशियल वेलोसिटी हो गई यू। एक्सीलरेशन हो गया फाइनल वेलोसिटी वी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यानी कितनी इसकी वेलोसिटी घटी है बढ़ी है अपॉन टाइम। फॉर्मूला होगा ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। ए एक्सीलरेशन है। SI unit of acceleration A is meter per second square. Acceleration of an object can be represented by velocity time graph. ठीक है, इस तरह से ग्राफ बना लिया। वेलोसिटी एक तरफ है, टाइम है। When an object travels in a straight line and its velocity increases or decreases by equal amounts in equal interval of time, this acceleration is called uniform acceleration. Example, the velocity of a falling stone increases continuously with time. यानी जैसे पत्थर है ऊपर से फेंका जा रहा तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती ही रहेगी, ठीक है, एक्सीलरेशन बढ़ता ही रहेगा। तो और वेलोसिटी बढ़ेगी तो इस तरह से ये सीधी स्ट्रेट लाइन बनेगी। अगर एक वेलोसिटी एक सेम स्पीड से उसकी बढ़ रही है तो एक्सीलरेशन भी एक सेम स्पीड से बढ़ेगा, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। व्हेन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस unevenly with time, such motion is called non-uniform acceleration. यदि वेलोसिटी जो है वो अनइवनली बढ़ रही है तो वो नॉन यूनिफॉर्म होगा उसका एक्सीलरेशन। अब क्वेश्चन देख लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड स्पीड। स्पीड इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। स्पीड ऑफ अ body is positive or zero. Velocity of a body can be positive, negative or zero. If a car travels 100 meter in 25 seconds, then find out its velocity. तो वेलोसिटी का फॉर्मूला पता ही है आपको। v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितना, 100 मीटर है और टाइम है 25 सेकेंड। तो वेलोसिटी आ जाएगी इसकी, डिवाइड कर लेंगे 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है।
If a cyclist is going with a constant velocity on a highway, then identify the type of motion it has. तो ये हो जाएगा यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि एक स्पीड पे जा रहा है तो मोशन क्या होगा इसका, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है। 4 है व्हाट इज एक्सेलरेशन, एक्सप्लेन इट्स फार्मूला एंड एसआई यूनिट। एक्सेलरेशन यहाँ से कर लेते हैं। Acceleration, we know that in a uniform motion there is no change in the velocity of an object with respect of time, but in non-uniform motion like a car running on road in traffic, its velocity keeps on changing with time. We represent the change in velocity with respect to time with another physical quantity known as acceleration. In its formula, it is represented by a, the change of velocity of an object per unit time is called acceleration. ठीक है, आप यहाँ तक भी कर सकते हैं, the change in velocity of an object per unit time is called acceleration. This can be calculated by acceleration is equal to change in velocity. ठीक है, इसको यहाँ से यहाँ तक कर लें तो ये ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, the change in velocity of an object per unit time is called acceleration. This can be calculated by acceleration change in velocity upon time taken, acceleration final velocity minus initial velocity upon time, और a is equal to v minus u upon t. ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड। इतना आप कर लें। अ कार एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम 5 मीटर टू 10 मीटर पर सेकंड इन 5 सेकंड, कैलकुलेट इट्स एक्सेलरेशन। ए इज इक्वल टू, हमने बता दिया था आपको पहले, ए इज इक्वल टू होता है v माइनस यू अपॉन टी। तो v हमारा दिया हुआ है, इन्होंने कितना दिया हुआ है 10, तो 10 माइनस 5 अपॉन 5, टाइम भी 5 दिया हुआ है तो कितना हो जाएगा 5/5 यानी 1 मीटर पर सेकंड, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसकी ये एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो इस तरह से आपने छोटी सी वर्कशीट की। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन।